जैसे CCPO साहब ने कहा है, एक जुर्म, उसमें तो किसी को शक नहीं है ना, जुर्म हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन मुद्दई है, क्या नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा अब सियासी सवाल का मेरा सवाल ये, आज राना सनाउल्लाह दो बड़े खानदान, उससे मुझे अक्सर रिकवरी अब तक नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? इनका कैसे कर लेते हैं? राना सनाउल्लाह साहब आज नैब लाहौर में पेश हुए, एहतसाब का अमल वो सामना करके आए और आके उन्होंने बाहर ये इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट जो है वो नैब को और APC जो है उसको सबताश करने के लिए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करी। दूसरा उन्होंने मुतालबा किया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो इंफॉर्मेशन आई उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उसके लिए हुकूमत JIT बना दे। और मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है कि हलीमा खान और मिसिस काजी फाइज ईसा, क्या वो भी, उनको सिर्फ अदालतों में जाना है, मरियम नवाज को, हलीमा खान या उनकी बेगम क्यों अदालतों का सामना? सवाल भूल जाऊंगा, आप भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हाथ साफ कर दिए कि ही इज नॉट कमिंग बैक। किस चीज़ पे हाथ साफ? वापस नहीं आ रहे। ये जो आपने इतनी बड़ी कंपेन लॉन्च की थी पिछले 15-20 दिन में, अब ये कंपेन आगे किस तरफ जाएगी? आपने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लिखा है, कोई वजारत कानून ने वो काम आगे शुरू किया कि नहीं किया? अच्छा, मैं सब सवालों में कोशिश करता हूँ। एक बाद में करता अभी राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इमरान खान जो कंटेनर पर नारे लगाते रहे हैं वो जिनके कहने पर लगाते रहे हैं, यानी अंपायर की जानिब में इशारा था, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा आपका एक ट्वीट आया है, तो ये जो मोटरवे पुलिस है या ये मिसकंडक्ट हुआ है, आपने टूल प्लाजा तो दे दिया, आवाम टैक्स दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालेंगे कि यार आपको फ़ोन किया। मैं तमाम सवालों की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, सबसे पहले मेरे भाई आपने जो सवाल किया, उन्होंने पूछा दो बड़े खानदानों से। देखिए, जो रिकवरी का सिलसिला ये बाकी सवालों से मुंसलिक है। रिकवरी देखें, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी मुलज़िम को पकड़ें और उसको उल्टा लटकाएं। शेख साहब की तो ख्वाहिश है और उसके अंदर से जो रिज़गारी है बाहर गिर जाए। एक निज़ाम है, पकड़े जाएंगे, मुकदमे साबित होंगे, पैसे उससे पहले फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो दो बड़े ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनको वैसे गैर शरीफ कहना चाहिए, इनकी तमाम जायदादें जब्त हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्रोज़न हैं। जब मुकदमों का मंतकी अंजाम होगा तो उनमें से रिकवरियाँ भी होंगी। इसी तरह से बरतानिया वाली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऊपर यही चीज़ें हैं। आधे केसेस इनके ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हेयरिंग हो रही है। आज उन्होंने बड़ा गिला किया है उसी चीज़ के ऊपर। मरियम साहिबा ने भी जो गिला किया है कि जवेरिया और जो भी उन्होंने नाम लिया वो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि हलीमा खान के जो केस था, हलीमा खान साहिबा का के ऊपर क्या केस था? FBR का केस था, अदालत में पेश हुई ना। जितना उनको जुर्माना लगाया गया उन्होंने जुर्माना भरा, कभी उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की। एक निज़ाम है। फिर दूसरा जो सवाल किया इन्होंने मेरे भाई ने, आसिम सलीम बाजवा वाला, देखिए, एक आप इल्ज़ाम लगा देना किसी भी जगह से बैठ के एक अननोन किस्म के अखबार में से, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज से पहले का मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी पे इल्ज़ाम लगा हो और वो इस्तीफे दे दे, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो तो वो पूरी अपनी मनी ट्रेल जाके सामने आपके रख दे। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी स्टोरी में इतनी दमखम है या खुद इतने दमखम है तो जाएं JIT बनवा लें। पनामा के, आप सवाल सुन लेना, आप या तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर लें। जब आपने पनामा के ऊपर आया था तो हमने जाके अदालत में से JIT बनवाई थी। पटिशनर का नाम था इमरान अहमद खान। आप भी जाके पटिशनर बन जाएं, हाई कोर्ट में बन जाएं, हुकूमत को एक दरख्वास्त दे दें, कोई क्रेडिबल एविडेंस तो ले आएँ। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और राना सनाउल्लाह साहब की तरह इल्ज़ामात लगाना, देखिए, जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो आगे से ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एसेट्स की इंक्वायरी हो रही है। उस एसेट्स की इंक्वायरी के ऊपर उनको जवाबात देने पड़ते हैं। आपको अपना एसेट परफॉर्मा देना पड़ता है। मनी ट्रेल, जिस किसी के पास मनी ट्रेल होता है ना, वो मुंह पे मारता है। ऐसे नहीं होता कि वो नैब के दफ्तर के बाहर निकल के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। और आखिरी सवाल जो मौलाना फजल रहमान साहब वाला किया था, ये किया था कि वादा माफ हुआ अगर इमरान खान, अच्छा नहीं, वो बात है, कमेंट भी कोई नहीं करना चाहिए। APC वाली बात के ऊपर असल में बात यह है, जिन लोगों के तो है ना असल बातें,
वो तो उनके पास आ गए। जो इन्होंने जाली बाबा रखा हुआ है ना उधर सरहद में, जो रेंट बाबा फजल रहमान APC वाला, अब मसला ये है कि वो फजल रहमान साहब इस वक्त सर्विस दे रहे हैं रेंट अ क्राउड, क्योंकि इनके पास अपने पास तो बंदे इकट्ठे करने की सलाहियत है नहीं, 500 से ज़्यादा तो बंदा आता नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाहल होने के बाद जब निकले थे लाहौर से इस्लामाबाद से, तो उसके बाद पिंडी में ही उनका खाली हो गया था कारवां। तो जब अपने बंदे नहीं हैं तो वो रेंट ए क्राउड के लिए अपना बाबा उन्होंने चुन लिया है, मौलाना फजल रहमान, उससे वो राब्ते में है, मदरसे के बच्चों को ख़राब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई दाल गल पड़ेगी। एक छोड़ के 10 APC करें, हमें कोई